Hey people, welcome back to our channel. I hope you are doing good. So today we are going to discuss JEE Mains Physics most important questions. So before starting, like our video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon. So I have selected 5 most important questions. So let's get started. तो ये हम आ गए फर्स्ट क्वेश्चन पे. अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 6.4 इंटू 10⁻⁻5 वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लेना. इज कंप्राइज्ड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 310 नैनोमीटर. इट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मेटल. हमें वर्क फंक्शन दिया गया है, सरफेस एरिया दिया गया है और ऐसा बोला है कि आउट ऑफ 10⁻³ फोटॉन्स इट इजेक्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में कितने इजेक्ट होंगे? 10⁻x, तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है. ओके, तो हमें पता है पावर होता है इंटेंसिटी इनटू एरिया, तो हम उससे पावर निकाल लेंगे. और हमें ये भी पता है एनर्जी की फॉर्मूला होती है hc/λ. तो हमें hc की वैल्यू दी थी 1240, तो 1240 लगाओ और नीचे लैम्डा की वैल्यू 310, तो उससे हमारी एनर्जी आएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन. अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी आए तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस. तो हमें ये पता चल गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा. अब आगे सॉल्व करते हैं. वी हैव द फॉर्मूला NE इज इक्वल टू IA. तो इससे हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, सारी बाकी की वैल्यूज़ दी गई है, तो 10⁻14 आएगा. N जो है वो नंबर ऑफ़ इंसिडेंट फोटोन है. तो क्वेश्चन में दिया था कि आउट ऑफ 1000 फोटॉन्स एक सक्सेसफुल है इजेक्टिंग में, तो आउट ऑफ 10⁻14 फोटॉन्स कितने सक्सेसफुल होंगे? तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁻11. तो हमें x पूछा था जो है 11. Next question. A parallel plate capacitor has plates of area A separated by distance d between them. It is filled with a dielectric which has a dielectric constant which varies as k of x equal to k into 1 plus alpha x, where x is the distance measured from one of the plates. If alpha d is less than 1, then total capacitance of system is best given by the expression. तो यहाँ पे हमें दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है d एंड प्लेट का एरिया दिया हुआ है a. एंड नॉर्मली हम कैपेसिटेंस c का फॉर्मूला लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट k a बाई d. यहाँ पे हम dc को लिखेंगे k एप्सिलॉन नॉट a बाई dx, जहाँ पे dx है स्मॉल डिस्टेंस. और ये हमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसलिए 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एक्सेट्रा. और यहाँ पे हम 1/c इक्विवेलेंट को लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to d 1/dc. सो नेक्स्ट हम आगे यहाँ पे k की जो वैल्यू दी हुई है k ऑफ x इक्वल टू k इंटू 1 प्लस अल्फ़ा एक्स, उसे इंटीग्रेशन में डालेंगे. और इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने साइड में आपको एक एग्जांपल दिया है. अगर हमें 1/α x को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, उसका आंसर आता है ln ऑफ अल्फ़ा एक्स अपॉन अल्फ़ा. सॉरी, यहाँ पे ln ऑफ अल्फ़ा एक्स आएगा. उसी तरह यहाँ पे आंसर आएगा ln ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा एक्स अपॉन अल्फ़ा. अब ln ऑफ 1 प्लस एक्स का जो ये फॉर्मूला है वो यूज़ करके हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कैपेसिटेंस C इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाई d 1 प्लस अल्फ़ा d बाई 2. तो ये हम आ गए अगले क्वेश्चन पे. इसमें हमें पूछा है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें चाहिए और ट्यूब लेंथ दी गई है 150 मिलीमीटर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 5 मिलीमीटर. द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शुड बी क्लोज टू. इसका तो बहुत सिंपल फार्मूला है, NCERT में दिया है लास्ट फ्यू पेजेस में. प्लीज़ ये सारी फार्मूलाज याद कर लेना. फॉर नाउ वी हैव इट हियर फॉर यू. ओके, तो मैग्निफिकेशन की फार्मूला होती है m इज़ इक्वल टू L/f0 1 प्लस d/fe. इसमें f0 होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, fe होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और हमें पूछा गया है fe. बाकी की सारी वैल्यूज़ हमें दी गई है, एक बार प्लीज़ यूनिट चेक कर लेना.
तो इसमें हम जब सारी वैल्यूज़ डालेंगे और FE कैलकुलेट करेंगे देन इट विल कम आउट टू बी 22 millimeter, which is the correct answer. Now let's move to the next question. Two infinite planes, each with uniform surface charge density plus sigma coulomb meter square, are kept in such a way that the angle between them is 30 degree. The electric field in the region shown between them is given by. तो यहाँ पे हमको डायग्राम से समझना पड़ेगा। ये दो प्लेट्स दी गई है जिसके बीच का एंगल है 30 डिग्री और हम बीच में अभी एक पॉइंट मानेंगे। तो जो ऊपर वाली प्लेट है जिसको हमने नाम दिया 2 और नीचे वाली प्लेट को नाम देते हैं 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेट होता है, तो ऊपर वाले की वजह से उसके परपेंडिकुलर क्रॉस में होगा और जो 1 वाला प्लेट है उसकी वजह से ऊपर होगा। अब जो यहाँ पे E1 और E2 है वो दोनों इक्वल होंगे विच इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम अभी के लिए नाम देंगे E। और ये जो क्रॉस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से दो कंपोनेंट होंगे और ये एंगल होगा 30 डिग्री और नीचे वाला कंपोनेंट होगा E cos 30 और जो I में कंपोनेंट होगा वो होगा E sin 30। अब आगे हम जब ये सारे कंपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो जो कॉस वाला होगा वो माइनस जे कैप होगा, साइन वाला होगा माइनस आई कैप होगा और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर ये आ जाएगा which is A option. Next question. A polarizer analyzer set is adjusted such that intensity of light coming out of the analyzer is just 10% of the original intensity. Assuming that the polarizer analyzer set does not absorb any light, the angle by which the analyzer needs to be rotated further to reduce the output intensity to be 0 is. तो यहाँ पे हमें आउटपुट इंटेंसिटी को 0 करने के लिए जो लाइट आ रही है वो पोलराइजर से 90 डिग्री पे होनी चाहिए और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 10% ऑफ ओरिजिनल लाइट मतलब 10/100 आई नॉट इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे कॉस फाई आ जाएगा रूट ऑफ 0.1 एंड रूट 0.1 इज लेस देन 1 यानी कि कॉस फाई इज लेस देन कॉस 45 डिग्री एंड फाई इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इनकमिंग लाइट होती है वो प्लेन ऑफ पोलराइट से 90 डिग्री पर एंटर होती है तो आउटपुट इंटेंसिटी 0 होती है। वैसे ही यहाँ पे लिखा है इफ द लाइट इज पासिंग एट 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेन ऑफ पोलराइड देन इट्स इंटेंसिटी विल बी 0 और जो थीटा होता है वो 90 माइनस फाई होता है और यहाँ पे फाई इज ग्रेटर देन 45 तो थीटा विल बी लेस देन 45। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करेगा। और यहाँ तक आई गए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब टू नॉलेज फंडा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।